ओ माई गॉड, यही लाइन आप कहोगे क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिसपे आप चाह कर भी यकीन नहीं कर पाओगे। मैं हूँ राजेश और आपका स्वागत है फैक्ट अमेजिंग फैक्ट शो पे। फैक्ट नंबर 10। एक बात बताओ, बिच्छू खतरनाक होते हैं। बचपन से हमें सब ने बताया कि घर में छिपकली दिख गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉकरोच दिख गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसानों के लिए खतरनाक थोड़ी है। लेकिन अगर बिच्छू दिख गया तो तुरंत जाके सबको बताओ, क्योंकि एक बिच्छू के डंक से मौत भी हो सकती है। जो खतरनाक प्रजाति है उनकी बात हो रही है। तो एक सवाल आता है कि बिच्छू इतने खतरनाक है, येट फिर भी इस दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लिटरली बिच्छुओं को पका कर खाया जाता है। अब ये क्या हो रहा है भाई दुनिया में? चाइना, कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, इन जगहों पे बहुत फेमस डिश है। जैसे आप कहते हो ना दिल्ली में छोले भटूरे, वैसा यहाँ पर आप बोलोगे कि अरे बिच्छू फ्राई लगा दे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो बात ये है कि बिच्छू के अंदर का जहर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोटीन होता है, एक केमिकल होता है, और जब बिच्छू को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, जब पक रहा होता है ना तो उसका प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है और वो जो जहर वेनम है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। यानी सीधी भाषा में ये कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है पकाने से। और जो शेफ जो प्रिपेयर करते हैं बिच्छू फ्राई को, उनको पता है कैसे कुक करना है। तो यही कारण है कि बिच्छू का कच्चा जहर अगर आपके अंदर मार दे तो फिर आप खतरे में आ जाओगे। फिर भी जब उसको खाने के लिए तैयार किया जाता है, केयरफुली उसको प्रिपेयर करके, तब वो डेंजरस नहीं होता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये जो ऑल वाला बटन है इसको हमेशा ऑन रखना ताकि आप तक अमेजिंग वीडियोस पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 9। ये बड़ा अजीब है। आपने सोसाइटी में देखा होगा कि कैसे एक 20 साल की लड़की 40-45 साल के लड़के से शादी कर रही है। ऐसा भी होता है कि 20 साल वाली 50 साल वाले आदमी से शादी कर रही है। तो एक सवाल आता है कि इस पूरे धरती पे हाईएस्ट एज गैप है, कोई ना कोई होगा ना जो लिस्ट के टॉप में होगा कि लड़की 18 की होगी, लड़का 80-90 का होगा। हाईएस्ट कौन सा है? तो एक्चुअली में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, उन्होंने इसका जानकारी रखा है। ये देखो वो पेज जिसमें यही इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। गेट्रूड ग्रूव जेनवे जब 18 की थी तब ये जॉन जेनवे से शादी की थी, जो कि 81 साल के एक्स आर्मी थे, और 81 में से 18 घटा दो तो आएगा 63। तो 63 इस धरती का हाईएस्ट शादी वाला एज गैप है ऑफिशियली। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, इस चीज को लिटरली नेक्स्ट लेवल पे ये घटना हमें दिखाती है। अब कमेंट आएंगे कि भाई प्यार नहीं था, लालच था, ये वो आप लोग कमेंट में डिस्कस कर लो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फैक्ट नंबर 8। आपको ये बात पता ही होगा कि ज्यादा ओवरवेट होने से बीमारियों की चांसेस ज्यादा हो जाती है। तो अमेरिका के सर्वेज में ये पता चला है कि वहां पर लगभग 30% लोग ओवरवेट हैं, यानी 100 में से 30 लोग, और भारत में ये 5 से 10% के बीच में है, क्योंकि आबादी ज्यादा है इसीलिए। तो पूरे धरती को जब आप स्कैन करोगे ना तो टॉप में जो कंट्री आएगा वो आपको बता रहा हूँ, नाउरू नाम का एक कंट्री है, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे है, छोटका सा बहुत, और यहाँ पे जो ओवरवेट होने का रेट है वो 94.5% है। इसके विकिपीडिया पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इस बात का एस्टिमेट किया है। मतलब इस देश का 94% लोग सब मोटे हैं। वहाँ पे आपको गलियां कुछ ऐसी दिखेंगी, हर कोई मोटा मोटा, थुल थुल। पर हाँ, आपको पता है एक बात, चार्ट में टॉप पे इसीलिए आता है क्योंकि ये नाउरू का पॉपुलेशन 12,000 है सिर्फ। तो 12,000 के सैंपल साइज में 94% आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर फिर भी चार्ट्स पे ये ऑफिशियली टॉप पे आता है। फैक्ट नंबर 7। ये एक अल्ट्रा डीप फैक्ट है और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस से सुनना होगा। देखो एक थ्योरी है कि जब इंसान मर रहा होता है, जैसे कि मान लो कोई मर रहा है, उसकी आंखें बंद हो रही है,
उसका ब्रेन स्लो पढ़ रहा है। तो एक थ्योरी है जो कि ये बताती है कि हो सकता है कि एक मरते हुए इंसान को जो टाइम है वो बहुत स्लो फील हो। और आप कहोगे हाँ टाइम स्लो फील होगा तो इसमें बड़ी बात क्या है? टाइम का पर्सपेक्टिव होता है। तो एक डीप लाइन को सुनो, ऐसा हो सकता है कि जो मर रहा है उसको लगे कि 1 साल से वो वैसे ही पोजीशन में है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मर रहा है हो सकता है कि उनका टाइम परसेप्शन इतना स्लो हो कि वो अपने आप को सालों ट्रैप्ड पाते होंगे, क्योंकि टाइम कैसे चल रहा है ये आखिरकार आपका ब्रेन केमिकल ही ना मैनेज कर रहा है। आपके ब्रेन के साथ अगर मैं छेड़छाड़ करूं और कोई इंजेक्शन देके सुला दूं, आपके बॉडी को फ्रीज कर दूं, तो सिर्फ उस केमिकल के चलते आपको ऐसा फील होगा आपके कॉन्शियसनेस को कि आप 1 साल से वहीं पे लेटे हुए हो, जबकि एक्चुअली में 5 मिनट ही रियल लाइफ में बीता होगा। तो रेस्पेक्टिव परसेप्शन की बात है। तो कई लोगों ने इसी बात को थियोराइज किया है कि मरते वक्त इंसान को बहुत आराम से लाइफ की सारी इवेंट्स की समरी दिखती है और बाहर की दुनिया के लिए तो 5 मिनट बचा होगा और वो छाती पे ऐसे उसको जगाने की कोशिश कर रहा होगा। पर इस थ्योरी के हिसाब से मरते हुए इंसान का परसेप्शन इतना स्लो हो जाता होगा कि उसको कई महीने और साल फील होते होंगे। देखो बहुत अजीब सी बात है, मुझे भी पता है, लेकिन बात यह है कि सब दिमाग का खेल है। इसको ऑल्टर किया जाए तो पूरा परसेप्शन ऑल्टर हो जाएगा। तभी तो जो लोग कोई सब्सटेंस, नशीला ये सब चीज को लेते हैं तो अजीब चीजें दिखने लगती है जो एक्चुअल में है भी नहीं। तो कोई भी एक्सपीरियंस को क्रिएट किया जा सकता है न्यूरो केमिकल्स के जरिए। हाँ, लेकिन ये मरने के समय दिखता है महीनों सालों तक, इस बात को तो कोई चाह के भी कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मरने के वक्त होता है। और मरने के बाद कोई कैसे बोलेगा कि हाँ मुझे दिखा था। हाँ, और एक बात, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है ना, जिसमें इंसान जग जाता है, अस्थि से जग जाता है, तो उसमें तो वो मरा ही नहीं होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है ये एक्चुअली में जब सोल निकलता है तब होता है, अकॉर्डिंग टू थियोरिस्ट्स। बड़ा डीप फैक्ट था, लेकिन ये सोचने के वर्थ था। फैक्ट नंबर 6, कई बड़े बड़े शहरों में जो टियर 1 सिटीज हैं, उनमें आपको आजकल ऐसे बार्स लॉन्च होते हुए दिख रहे होंगे जिसमें आप जाकर ऑक्सीजन ले सकते हो। प्योर ऑक्सीजन लो 15 मिनट तक, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या सच में प्योर ऑक्सीजन होता है? तो ज्यादातर लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि अबे प्योर ऑक्सीजन लोगे तो फिर तो मर जाओगे यार। देखो प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऐसा आपको दिखता होगा, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि वहां आपको साफ हवा मिलेगा। जो आप नॉर्मल हवा ले रहे हो जिसमें 500 एयर क्वालिटी है AQI, तो वहां पे आपको प्योर हवा मिलेगा 0 AQI वाला। तो वही पॉल्यूशन को देखते हुए ऐसी सर्विसेज लॉन्च हो रही है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। पहले हॉलीवुड मूवीज के सीन्स में देखा करते थे कि ऑक्सीजन खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, अब तो एक्चुअल में होते हुए दिख रहा है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि डार्क फ्यूचर वाला सीन एक्चुअली में आ चुका है। फैक्ट नंबर 5, देखो आपको कभी कभी किसी इंसान के माथे के ऊपर कुछ ऐसा दिख सकता है। ये देखो, इसकी बात हो रही है। क्या होगा ना, एक तार यहाँ लगा रहेगा कान में और एक लगा रहेगा सीधा जो आप देख रहे हो माथे के ऊपर, और ये माथे के अंदर जा रहा होगा। तो ये देख के तो आप चौंक जाओगे कि अबे ये क्या है, ये क्या लगाया है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी दिखे तो समझ जाना वो हियरिंग एड इम्प्लांट है। क्या है कि जिनके कानों से सुनाई नहीं देता उनके पास एक बहुत ही महंगा इम्प्लांट कराने का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें सीधा चमड़े के अंदर डिवाइस इम्प्लांट करा के माथे के ऊपर, और वो डायरेक्टली माथे के अंदर सिग्नल भेजता है और लेता है, और इससे सुनाई अच्छा से देता है इंसान को। तो ये वियर्ड सा टेक वही है। कभी मेट्रो वगैरह में देख लो किसी को तो चौंकना मत, इसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, मैंने इतने सारे फैक्ट्स बताया है स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, तो आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हो कि फैक्ट एक बार आप बता दो मेरे को कि आप जो इतना कहते हो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में गए हैं, वहां तैर के जी रहे हैं वहीं पे, तो वहां पे वो करते क्या है आखिर? अब जो सैटेलाइट्स धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो तो अपना लगा रही है, कंप्यूटर से सेट है, तो आदमी वहां जाके रहता क्यों है?
जब सारी चीजें आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गई है और मान लो कि 5-6 लोग जाते हैं तो इससे कोई एक्चुअल फायदा भी होता है? मतलब जितना खर्चा लगता है उतना फायदा मिलता है? क्या होता है जाके? तो देखो इसका आंसर है हाँ। पहली बात, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हाँ, इस आंसर को आप एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि हाँ एक्सपेरिमेंट करने जाते होंगे, लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट? तो वो नॉन ग्रेविटी में रहना, खाना, प्लस इंसान के हड्डी पे क्या असर हो रहा है, ऊपर जो रेडिएशन है उससे कितने सेल्स डैमेज हो रहे हैं, ये सब पता लगाते हैं। यानी खुद के ऊपर डार्क एक्सपेरिमेंट करते हैं एस्ट्रोनॉट्स। पर ऐसा क्यों? ये करने की क्या जरूरत है? तो बात ये है कि इंसान का फ्यूचर मार्स पे है या फिर कहीं भी और है। तो अगर स्पेसशिप पे बैठ के हम वहां गए तो जितना टाइम लगेगा जाने में मार्स प्लैनेट तक, तो उतने दिनों तक रहना होगा ना, कई सालों तक। तो इंसान रह पाएगा कि नहीं, या फिर एकदम हड्डी बनकर सिकुड़ जाएगा पूरी तरह से, ये सब जानना होगा और इसीलिए वो जाते हैं। तो पहला मैं आपको बता दिया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा है मेंटेनेंस। देखो क्या है ना कि स्पेस स्टेशन के अंदर, जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं और हाँ वो ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड हैं, 90% है, लेकिन जो 10% चीजें हैं वो मैनुअल भी है और उसी को ट्वीक करने एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। इंसानों के बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो पूरा सैटेलाइट है वो ठीक से काम नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 3, ये कमेंट देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट है। मंथ का सीक्वेंस इस तरह होना चाहिए: 7 पे सितंबर, 8 पे अक्टूबर, 9 पे नवंबर, 10 पे दिसंबर। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके 8 हाथ होते हैं। ऑक्ट 8, तो ऑक्ट का मतलब असल में 8 होता है। पर अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां महीना। 10वां महीना अक्टूबर, 11वां महीना नवंबर, 12वां दिसंबर। पर अक्टूबर तो 8वां होना चाहिए, नवंबर 9वां होना चाहिए और दिसंबर 10वां होके साल में, पूरे एक साल में परफेक्ट 10 महीने होते और कैलेंडर खत्म हो जाते हैं। ये एक आइडियल कैलेंडर होना चाहिए, पर अक्टूबर 10वां महीना क्यों है? तो देखो, जो आइडियल कैलेंडर की हमने बात की, साल में 10 महीना होना चाहिए, खत्म, 12 क्यों ला दिए? तो असल में मैं आपको बता दूं, पहले 10 महीने का ही कैलेंडर होता था। सिंपल, 10 महीना का एक साल, फिर 10 महीना का एक साल, फिर 10 महीना का एक साल, हिसाब क्लियर था। जनवरी और फरवरी को लास्ट में जाके ऐड किया गया, अराउंड 700 BC में, यानी वही बहुत पहले। तब सब महीने एक एक ब्लॉक आगे चले गए, इसीलिए अक्टूबर 10वां महीना हो गया और तभी महीना जो है वो अपने प्लेस से आगे चला गया। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये पूछा है कि डॉलर के हिसाब से सबसे वीकेस्ट करेंसी कौन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास मान लो 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए का जो नंबर आपको दिख रहा है नोट पे, आप पूरे धरती पे, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा एक कंट्री है जहाँ पे आप जाओगे तब आपका ये 100 रुपया जो आपके हाथ में है उसका नंबर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा? तो वो है ईरान। ईरानियन रियल जो है वो सबसे वीकेस्ट है, क्योंकि आपके हाथ का 100 रुपए वहां पे जाके 50,000 नंबर में बदल जाएगा। आपके पास जो 500 रुपए का नोट है वो ईरान में जाके 2.5 लाख IRR बन जाएगा। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका के FBI के बारे में तो आपने सुना होगा। FBI को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी माना जाता है और पूरे विश्व भर में इनके जो एजेंट्स हैं वो फैले हुए हैं, जो कि देश विरोधी चीजों के बारे में पता लगाते हैं कि कोई साजिश तो नहीं कर रहा। तो एक FBI एजेंट जिसका नाम है रॉबर्ट हैंसन, उसे एक मिशन दिया गया कि वो ये पता करे कि FBI के अंदर ही एक ऐसा इंसान घुस गया है जो इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है दुश्मनों को। तो रॉबर्ट ने सारे फाइल्स का जांच किया कि ऐसा कौन हो सकता है हमारे ही टीम में रह के गद्दारी कर रहा है। फिर 2-3 महीने बाद ये पता चलता है कि जिसको ये काम सौंपा गया था, यानी रॉबर्ट, जो रॉबर्ट अभी मैंने बोला, वही था गद्दार। अमेरिका के FBI में जो रॉबर्ट था वो असल में रशिया का KGB एजेंट था। अमेरिका और रूस के बारे में जो टेंशन है वो तो आपको पता ही होगा। तो रशिया का एक एजेंट FBI में काम कर रहा था। और देखो कितनी अजीब बात है, गद्दार है टीम में, इस गद्दार को पकड़ने के लिए गद्दार को ही सारा फाइल और काम सौंपा गया।
और आप यकीन नहीं करोगे, ये पकड़ा गया था 2001 में और ये काम कर रहा था 1979 से 22 सालों तक ये काम करता रहा। और इसलिए इस घटना को पता है क्या कहा जाता है, अमेरिका का वर्स्ट इंटेलिजेंस डिजास्टर। इस केस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये रियली में मूवीज के क्लोज, बिल्कुल मूवी की तरह अगर कोई एक्चुअल में घटना हो सकती है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर, तो वो यही है। तो ये थे आज के सारे अमेजिंग फैक्ट्स। नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके ऑल जरूर ऑन रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।